मतलब हमने पैसा लिए तो हम ही बोले। बिल्कुल सत्य वचन है महाराज। पता है ये लोग क्या समझ रहे हैं, सामने एलसीडी चल रही है। बिल्कुल एक नंबर की बात है तुम्हारी। एलसीडी चल रही है, हमें शास्त्री गाए रहे हैं। क्या बात है, आवाज समझ में नहीं आ रही? सबके आ रही है समझ में कि नहीं आता? हाथ ऊंचे करिए। आवाज तो सभी की समझ में आ रही, लेकिन बोल तो कहीं नहीं से बताओ। देखो तुम बोलोगे नहीं, हमें एक बात ध्यान आ गई। बड़े कंजूस हो भैया, नहीं बोल। एक बात याद आ गई हमें। क्या हुआ? एक भैया जो थे हमारे बड़े कंजूस रहे। भैया जो थे कंजूस रहे परीक्षित महाराज। और तुम्हें नहीं मालूम, रुपया पैसा को तो बिल्कुल खर्च ही नहीं। दान पुण्य तो उनके भाग्य में कभी लिखे ही नहीं। उनकी पत्नी जो थी नाटक में कार्य करती थी, तो एक बार देखा पत्नी ने जवाब दियो, देखो घर में इतना रुपया है, भगवान की कृपा है, तो चले जाओ करो गंगा स्नान कर आओ, पाप धो आओ। 14-15 किलोमीटर गंगा थी वहां से, पाप तो धो आओ। चले जाएंगे, ठीक है चले जाएंगे। नहीं गए, आज 7 दिन हो गए। फिर पत्नी ने कहा कि तुम मेरी मानोगे नहीं, एक नारी सब पे भारी है ना, एक नारी सब पे भारी। आज कहा है कि तुम जाओगे नहीं। पत्नी की बात जैसे सुनी, पत्नी भैया गुस्सा में रही, तो जैसे सुनी भैया चल रहे। कैसे चले? पैरों में चप्पलें पहनी चल दिए। अब 14-15 किलोमीटर भैया हम तो चलना ही पाए। तुम लोग चल लियो 14-15 किलोमीटर पैदल? तुम चल लियो, हम तो नहीं जा पाए 14-15 किलोमीटर। तो क्या किया उन्होंने? पैदल चल दिए, गाड़ी का किराया ना लगे तो पैदल चल दिए। तो आज गंगा जी पे पहुंचे। अब भैया गंगा जी पे जब पहुंचोगे तो वहां तो भैया रुपए पैसे लेते हैं भाई, रहते हैं वहां पर। तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो मतलब 1 साल में एक ही बार मांगने के लिए आते हैं। तो उन्होंने सोचा अगर अंदर गए तो भाई वहां पे काफी खर्चा होगा, क्योंकि काफी लोग होंगे, दान पुण्य मांगेंगे हमसे, लेकिन हम भैया दान पुण्य करें ना। तो उसी समय दूसरे घाट पर पहुंचे जहां पर भीड़ नहीं थी, संख्या के हिसाब से 2-3 लोग होंगे, भाई कंजूस ही हुए 2-3 लोग थे। तो आज वहां पे पहुंचे, गंगा जी में स्नान किया, अंदर चले गए। जब अंदर चले गए, नहा करके बाहर निकले, बताया है भगवान बहुत कौतुकी होते। तो भगवान ने जवाब दिया, तुम और काऊ को दान तो दियो ना है, तो ऐसो करो हम खुद ही आए रहे। भगवान ने गरीब का वेश धारण किया, जवाब दिया, देखो जजमान, हमने देखो हम साल में एक ही जजमान को पकड़ते हैं, एक जजमान को पकड़ते हैं, और फिर साल दूसरी साल आ तो दूसरे जजमान को पकड़ लेते हैं कि अच्छा कि हाँ। तो ऐसा करो, एक कार्य करो, जजमान हो तुम हमारे, हमें 1 साल का राशन दे दो। 1 साल में एक ही जन को पकड़ते हैं, तो तुम 1 साल को राशन दे दो। जवाब दिया, क्या 1 साल को राशन? ना भाई ना, मैं इतना कमाता नहीं हूँ, कहां से लाऊंगा 1 साल का राशन? भगवान ने कही बड़े कंजूस हो। तो भगवान ने जवाब दिया, चलो छोड़ो, तुम्हारे लिए कम कर दिए दे रहे, तुम 6 महीने का राशन दे देना। ना भैया मेरे जेब में इतने पैसा ना है जो मैं तुम्हें 6 महीना को राशन दे दे। चलो भैया 1 महीना को राशन दे दियो ना, हम पे 1 महीने का भी नहीं हो पाएगा, गरीब गुनिया आदमी, हम पे कहाँ रुपया है, हमें खुद नहीं राशन पूजा, तू हम तुम्हें और राशन दे ना। अब तो भैया भगवान सोचने लगे, ये तो ना ही ना करता जा रहा है, करें क्या? भगवान ने जवाब दिया, अच्छा भैया ऐसो करो, गरीब गुनिया मऊ आदमी है, तो ऐसो करो, हमें 1 दिन को राशन दे देना। अब उसने मन में सोचा, जो गंगा जी पे लेने आया है हमसे, तो आज सोचा 14-15 किलोमीटर को जाओ, जगह तो साइकिल ना है जो चलो जाए। तो जवाब दिया, ठीक है तुम मेरे घर पे आ जाना, राशन दे देंगे, हम 1 दिन का राशन देंगे,
ठीक है। जैसे ही वो भैया घर पे पहुंच पाए तैसे ही भगवान भी घर पे पहुंच गए। जवाब दिया माता जी भैया कहाँ हैं? उन्होंने कहा था एक दिन का राशन देने के लिए। कि अच्छा पत्नी पहुंची है। एकदम से बोली काहे तुमने कही थी कि काऊ को राशन दिए? कि हाँ गंगा जी पे एक जने मिल गए थे, वो राशन लेने आए। जवाब दिया क्या वो घर पे भी आ गया राशन लेने? अजीब बात है। जवाब दिया सो करो जो कह दो कि बे गंगा जी से पैदल आए तो इतनी तबीयत खराब हो गई, इतनी तबीयत खराब हो गई चलने लायक नहीं। जैसे ही जवाब दिया पत्नी ने बताया उनकी इतनी तबीयत खराब है वो चलने के लायक नहीं है, खड़े नहीं हो पा रहे, शरीर में ताकत ही नहीं रही। गंगा स्नान करने के बाद आई तब तो ठीक थे, एकदम अचानक अभी तबीयत खराब हो गई। जैसे ये सुना तो एकदम से जवाब दिया अरे भगवान। भगवान ने जवाब दिया अरे भगवान ये तो बहुत गलत हुआ। गंगा जी पे अच्छे खासे आदमी थे, कितने अच्छे लग रहे थे, शरीर भी बढ़िया था, लेकिन घर पे आते ही बीमार हो गए। अरे भगवान ऐसा किसी के साथ में ना हो। अब भगवान ने जवाब दिया ऐसा करो वो हमारे जजमान हैं, बीमार हैं तो जब तक वो सही नहीं हो जाते तब तक हम जाएंगे नहीं। वो हमारे जजमान हैं, साल में एक ही जजमानों को हम पकड़ते हैं। हमारा जजमान इस दुनिया से चला जाए हम पे कितना कष्ट होगा। अब पत्नी ने जैसे ही सुना जवाब दिया है ले राशन की कया है तब देखो वो घर पे ही रुके रहा हुआ है। जैसे ये सुना घर पे रुक रहा है। जवाब ऐसा करो लुढ़क गए खत्म हो गए कह दियो ठीक। जवाब दिया भैया नाटक का कार्य था तो भैया नाटक तो करेंगे। और रोती हुई आई अरे भगवान मेरे कर्म फूट गए, अभी गंगा स्नान करके आए थे लेकिन पता नहीं क्या हो गया, तबीयत खराब थी, तबीयत खराब होते ही अचानक से हमारे पति जो है भगवान को प्यारे हो जाते। रोने लगी। भगवान ने जवाब दिया अरे भगवान ये तो बहुत गलत हुआ। अब देखो वो हमारे जजमान थे, साल में हम एक ही जजमान को पकड़ते, अब जब तक हम उनको कंधा नहीं देंगे तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। कितने कौतुकी हैं, जब तक हम उनको कंधा नहीं देंगे तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं, वो हमारे जजमान। अब तो भगवान जो थे उन्होंने सारे गांव में हल्ला मचा दिया, जवाब दिया ऐसे ऐसे करके फलाने भैया खत्म हो गए। अब तो भैया गांव की भीड़ जुड़ गई, अर्थी को बनाया, अर्थी पर सवार किया उन्हें, सांस रोके पड़ा, एक दिन का राशन नहीं दे रहा, सांस रोके मरघट में पहुंचे। भगवान सोच रहे हैं कब तक सांस रोके रहे हो, हम देख रहे हैं। जैसे ये देखा तो अब तो चिता में अग्नि प्रज्वलित होने के लिए आई। तो भगवान ने धीरे से कान में कहा मैं विष्णु हूं, मैं विष्णु हूं। जैसे ये सुना एकदम से चारों ओर देखने कहां है विष्णु, कहां है विष्णु। जैसे देखा राशन लेने वाला पास में खड़ा, एकदम से आंखें बंद। अब जब आंखें बंद कर ली भगवान ने जवाब दिया अरे मूर्ख तू दान पुण्य नहीं कर रहा है, मैं तुझसे एक दिन का भी राशन नहीं लूंगा। मैं बस तेरे तू जो कंजूस है ना, मैं उस कंजूस गिरी को देख रहा था, तो कितना कंजूस है, मरने के लिए तैयार है लेकिन एक दिन का राशन किसी व्यक्ति को नहीं दे सकता, दान पुण्य नहीं कर, दान पुण्य नहीं कर सकता, तो तुझसे बड़ा नीच तो कोई हो ही नहीं सकता। जवाब दिया है अब चिता पे जब तुम डर ही गए तो मर ही जाओ। तो आज प्राणों को खींच लिया, उनका हिसाब हुआ, हिसाब मत करवाइयो। बाबा नींद आ रही का बाबा को नींद आ रही, मैं देख रही थी जब मैं ये कह रही थी ना तब ये सो रहे थे। कंजूसगिरी करियो, भगवान विष्णु वही कंजूसगिरी करियो, कंजूसी दिखाइयो, ऊंचे ऊंचे हाथ करे